नमस्कार। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा, सरकारें सभी निजी संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकती हैं। राज्य की 4 विधानसभा सीटों बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान हुआ तेज। लोक आस्था के महापर्व छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान आज से नहाय खाए के साथ शुरू। कल होगा खरना का अनुष्ठान। और जानी मानी लोक गायिका शारदा सिन्हा की स्थिति गंभीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली लोक गायिका के स्वास्थ्य की जानकारी। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि सरकारें सभी निजी संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकती हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि कुछ खास संसाधनों को ही सरकार सामुदायिक संसाधन मानकर उनका उपयोग आम लोगों के हित में कर सकती है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 9 सदस्यों की पीठ ने 1 के मुकाबले 8 मतों के बहुमत से यह व्यवस्था दी। न्यायालय के इस फैसले ने उन पूर्ववर्ती व्यवस्थाओं को रद्द कर दिया जिनमें निजी संसाधनों को व्यापक तौर पर सामुदायिक परिसंपत्तियों में शामिल किया गया था। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होगा। सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संविधान अंगीकृत करने की 75वीं वर्षगांठ पर 26 नवंबर को संविधान दिवस सदन के केंद्रीय कक्ष में मनाई जाएगी। लोक आस्था के महापर्व छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान आज से नहाय खाए के साथ शुरू हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया कि छठ को लेकर राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में उत्सव का माहौल है। इधर छठ पर्व को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। सभी छठ घाटों पर पुलिस बलों के साथ साथ NDRF और SDRF की भी तैनाती की गई है। इसके अलावा छठ घाटों पर प्राथमिक चिकित्सा, शौचालय, शुद्ध पेयजल और पार्किंग की व्यवस्था की गई है। छठ घाटों पर आज से लेकर उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने तक निजी नावों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। इधर औरंगाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया कि देव स्थित सूर्य मंदिर परिसर में आज से 4 दिवसीय छठ मेले की शुरुआत हुई। देव छठ मेला का उद्घाटन राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने किया। इस अवसर पर श्री जायसवाल ने कहा कि देव को पर्यटन के राष्ट्रीय मानचित्र पर लाने के लिए सूर्य सर्किट के निर्माण के प्रस्ताव पर राज्य सरकार गंभीरता पूर्वक विचार करेगी। जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने बताया कि छठ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं तथा छठ व्रतियों के लिए पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, यातायात सुरक्षा आदि के समुचित प्रबंध किए गए हैं। छठ पर्व के अवसर पर त्रेतायुगीन सूर्य मंदिर को अत्यंत आकर्षक ढंग से सजाया गया है। बिहार समेत पूर्वोत्तर राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल और उत्तराखंड के श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं। मान्यता है कि देव में कार्तिक और चैत माह में छठ व्रत के दौरान छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं को सूर्य देव की उपस्थिति की साक्षात अनुभूति होती है। आकाशवाणी समाचार के लिए औरंगाबाद से कमल किशोर। इधर पटना जिले में बाढ़ स्थित पुण्यार्क मंदिर, मसौढ़ी अनुमंडल स्थित सूर्य मंदिर, दुल्हिन बाजार के उलार्क, शेखपुरा के तेउस सूर्य मंदिर, बक्सर के रामरेखा घाट, नवादा जिले के हंडिया सूर्य मंदिर, गया के दक्षिणार्क सूर्य देवालय और नालंदा जिले के बड़गांव के पालार्क तथा ओंगारी गांव स्थित अंगार्क सूर्य मंदिर में भी बड़ी संख्या में छठ व्रती पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ पर्व के नहाय खाए के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उपवास रखने वाले सभी लोगों को विशेष शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कामना की है कि छठी मैया की कृपा से पर्व के सभी अनुष्ठान सफलतापूर्वक संपन्न होंगे। जानी मानी लोक गायिका शारदा सिन्हा की स्थिति गंभीर बनी हुई है। उनके पुत्र अंशुमन सिन्हा ने बताया कि वे अभी ICU में वेंटिलेटर पर हैं। उन्होंने बताया कि चिकित्सक उनकी स्थिति की लगातार निगरानी रख रहे हैं। माँ के पास में जब जाके खड़ा था वो तो अनकॉन्शियस है अभी, पर कल रात मैंने आंख बंद देखी थी तो थोड़ा घबराया हुआ था। अभी आंख थोड़ी खुली हुई थी और जो आंखों की जो पुतली होती है तो मैं क्या करता मैं तो डॉक्टर से मैंने पूछा कि क्या मैं इनसे बात करूंगा तो ये सुनेंगी, कि लगता है देख करके कि कहीं उठ जाएंगे अचानक से। तो उनकी आंख की पुतली एकदम जरा सा एक चावल के दाने मात्र हल्का सा मैंने मूव करते हुए देखा, जिससे मुझे आशा बंधी कि वो लड़ रही है अंदर से।
शारदा सिन्हा के पुत्र ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर उनसे बातचीत कर शारदा सिन्हा का हालचाल जाना। इधर दिल्ली एम्स ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शारदा सिन्हा का उपचार कर रहे चिकित्सकों से बातचीत की है। श्री मोदी ने शारदा सिन्हा के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और चिराग पासवान ने एम्स जाकर शारदा सिन्हा का हालचाल जाना। शारदा सिन्हा पिछले 10 दिनों से दिल्ली एम्स में भर्ती हैं। कल शाम तबीयत अधिक खराब होने के बाद उन्हें प्राइवेट वार्ड से आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। छठ व्रतियों ने शारदा सिन्हा के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। भारत नहीं पूरे विश्व के किसी भी कोने में है और जब आप शारदा सिन्हा के द्वारा छठी माता का गीत सुनते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप मतलब कि भारत या विश्व में नहीं, आप बिहार की मिट्टी में हैं। उनके गीत से बिहार की मिट्टी की खुशबू, हमें ऐसा लगता है कि छठी माता हमारे बहुत करीब हैं। आप हम लोग को बचपन से गाना सुनाते आई हैं, हम लोग बेहद पसंद करते हैं आपका गाना। हम सबका दुआ है आपको लग जाए, आप जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अस्पताल से छुट्टी लें और हम लोग के लिए गाना शुरू करें। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _पटना पर जा सकते हैं। राज्य की 4 विधानसभा सीटों बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। भाजपा, जदयू, हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा समेत एनडीए के सभी घटक दल अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए लगातार जनसभाओं का आयोजन कर रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से भी राजद, कांग्रेस और वाम दलों के नेता चुनाव प्रचार अभियान चला रहे हैं। इन सीटों पर 13 नवम्बर को मतदान होना है। राज्य के 4 विधानसभा क्षेत्रों तरारी, इमामगंज, रामगढ़ और बेलागंज में उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा। आकाशवाणी समाचार इन सभी विधानसभा क्षेत्रों पर विशेष श्रृंखला का प्रसारण कर रहा है। आज की कड़ी में सुनिए बेलागंज विधानसभा क्षेत्र पर हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। बिहार के जिन 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उसमें सबसे रोचक और कड़ा मुकाबला बेलागंज सीट पर दिख रहा है। यहां से कुल 14 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। एनडीए में सीट बंटवारे के तहत बेलागंज सीट जदयू के खाते में आई है। पार्टी ने यहां से पूर्व विधान पार्षद मनोरमा देवी को अपना उम्मीदवार बनाया है। वे जदयू के पूर्व नेता बिंदी यादव की पत्नी हैं। वहीं राजद से विश्वनाथ कुमार सिंह चुनाव मैदान में हैं। वे जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र यादव के पुत्र हैं। प्रशांत किशोर के नेतृत्व वाली जन सुराज ने मोहम्मद अमजद को अपना उम्मीदवार बनाया है। वे इस विधानसभा क्षेत्र से पूर्व में भी चुनाव लड़ चुके हैं। जदयू नेता जहां परिवर्तन, परिवारवाद और विकास को मुद्दा बनाकर लोगों के बीच जा रही है, वहीं राजद उम्मीदवार अपने पिता की विरासत को बचाने के लिए जी जान से जुटे हैं। यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि कड़े मुकाबले में बेलागंज की जनता किस पर अपना भरोसा जताती है। आकाशवाणी समाचार के लिए गया से धर्मवीर भारती। प्रदेश में 26 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच 5 चरणों में होने वाले पैक्स चुनाव के लिए 1 करोड़ 41 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के सचिव पुरुषोत्तम पासवान ने बताया कि चुनाव को लेकर 19,478 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सबसे अधिक पूर्वी चंपारण जिले में 1,354 मतदान केंद्र हैं। श्री पासवान ने बताया कि राज्य भर में 533 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि पैक्स चुनाव में 12 पदों के लिए मतदान होगा। राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन 7 नवंबर से लिए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने कहा है कि सिर्फ वही शिक्षक स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास की है या पीपीएससी से नियुक्त हुए हैं। नियोजित शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं होगा। शिक्षक ई शिक्षा कोष पोर्टल पर 22 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 4 से 5 दिनों तक तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इस अवधि में राज्य के उत्तरी भागों में कुछ स्थानों पर सुबह के समय कोहरा छाये रहने की संभावना है।
पूर्वी भाग एवं हिमालय की तराई से सटे हुए भागों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है, लेकिन मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। हवा का प्रवाह पूर्वी, गति कम, सापेक्षिक आर्द्रता उच्च स्तर पर रहने के कारण गंगा के मैदानी इलाकों अथवा जहां पर नदियां या जलाशय है उसके आसपास हल्की कोहरा या धुंध देखने को मिल सकती है, जिसका प्रभाव खासकर सुबह में क्षैतिज दृश्यता में कमी आने का अनुमान है। भागलपुर जिले के मोहनपुर गंगा घाट पर छठ को लेकर साफ सफाई के दौरान 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। इस हादसे में 3 अन्य लोगों को बचा लिया गया। सभी मृतक एक ही परिवार के थे। इधर खगड़िया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत संसारपुर मेसौरी में गंडक नदी में नहाने के दौरान डूबने से एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। पूर्णिया जिले के डगड़वा से पुलिस ने एक वाहन से भारी मात्रा में शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं अररिया जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। कैमूर जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के सोनवर्षा गांव में सोमवार की रात हुई एक हत्या के मुख्य आरोपी हरिंदर सिंह को पुलिस ने हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा, सरकारें सभी निजी संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकती हैं। राज्य की 4 विधानसभा सीटों बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान हुआ तेज। लोक आस्था के महापर्व छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान आज से नहाय खाई के साथ शुरू, कल होगा खरना का अनुष्ठान। और जानी मानी लोक गायिका शारदा सिन्हा की स्थिति गंभीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली लोक गायिका के स्वास्थ्य की जानकारी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।